और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। तो जो आरोप हम लगा रहे हैं वो हल्के नहीं है हेमंता। तुम्हारी धर्म पत्नी पर हमारे आरोप है क्योंकि सबूत है हमारे पास। झूठ की राजनीति तो भाजपा को मुबारक। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई उन्होंने आरोप लगाए, उन्होंने साक्ष्य और सबूत पेश किए। पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए वो आरोप बहुत गंभीर है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यूं ही किसी से आरोप नहीं लगवाए। बाकायदा 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस मुख्यालय, गुवाहाटी मुख्यालय, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी गुवाहाटी से प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो जो आरोप हम लगा रहे हैं वो हल्के नहीं है हेमंता। तुम्हारी धर्म पत्नी पर हमारे आरोप है क्योंकि सबूत है हमारे पास। हमने सबूत चुनाव आयोग को दिए, हम एसआईटी की मांग भी कर रहे हैं, हम पुलिस को भी जांच के लिए सब आरोप हमने चुनाव आयोग को दे दिया कि 3-3 पासपोर्ट, भारत की वो नागरिक हैं लेकिन 3 अलग देशों में 3 उनके पासपोर्ट हैं जिसकी कॉपी भी हमने जारी कर दी है। उसके ऊपर बोलिए, आपके दुबई में गोल्डन वीजा है आपकी धर्मपत्नी के पास। जब करोड़ों रुपया आपके पास होता है, आप दुबई में इन्वेस्ट करते हैं, तब दुबई आपको गोल्डन वीजा देता है। हमारे पास तो नहीं है, ना हमारे पास पैसा ना जमीन है, तो हमें दुबई गोल्डन वीजा ऐसे नहीं देगा। तो जिसको देता है वो सोच कर देता है। तो आपकी पत्नी के पास गोल्डन वीजा है, आपकी पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट है, आपकी जमीनें अमेरिका में, जिसके बारे में आपने अपने नामांकन पत्र में छुपा कर रखा है उसको, अपनी पत्नी की जितनी भी। यहाँ पर भी चाय के बागानों में मैं भी गई हूँ। जब मैं गुवाहाटी से यहाँ तक आई तो चाय के बागान, होटल बताया, ये सब हेमंता की पत्नी के हैं सब कुछ। अब बात ये आती है कि हमने तीनों पासपोर्ट की कॉपी रखी, हमने एक जमीन के कागज रख दिए करोड़ों रुपए के। हेमंता कह रहे हैं खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। ये क्या जवाब है? खेड़ा का पेड़ा बना लेना, अभी तो जवाब दो कि 3 है पासपोर्ट में। आप कहते हैं नहीं, हम कहते हैं जांच तो कराओ। हमने कहा है, आपने कहा नहीं, लेकिन जनता कैसे विश्वास करे है या नहीं है? ये तो जांच होगी ना। तो जांच कब होगी? प्रधानमंत्री आपके, गृह मंत्री आपके, सरकार आपकी है। 24 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। पेपर रख दीजिए। अभी भारत सरकार का विदेश मंत्रालय पासपोर्ट असली है नकली है नागरिकता नहीं, उन देशों के राजदूत भी यहीं बैठे हुए हैं। भारत दिल्ली में उनके दूतावास है, वो भी तुरंत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे तो भाजपा करा सकती है या नहीं, और भाजपा को करानी चाहिए। मैं भाजपा को रास्ता बता रही हूँ। तुरंत चुनाव आयोग, तुरंत भारत सरकार का पासपोर्ट विभाग, तुरंत तीनों देशों के जहाँ के पासपोर्ट है उनके राजदूतों को दिल्ली में लेकर, क्योंकि सच्चाई तो सामने आनी चाहिए ना, धोखा तो नहीं होना चाहिए असम के लोगों के साथ। तो क्यों नहीं सिर्फ आप कहें, मैं कह रही हूँ एक हत्या हुई है और हत्या इसने किया, वो कह रहा है मैंने हत्या नहीं की, तो मतलब क्या बात खत्म हो जाएगी? बात तो जांच होगी ना, अदालत में मामला चलेगा, सबूत रखे जाएंगे और अदालत कहेगी ना, अदालत कहेगी कि सबूत झूठे थे या वो निर्दोष था या वो दोषी था। लेकिन कौन सी अदालत का फैसला आ गया कि हेमंता अपने आप को तुम क्लीन चिट दे रहे हो? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हेमंता के पत्नी के जो 3 पासपोर्ट हैं वो असली हैं या नकली है? चुप क्यों है? दिल्ली की सत्ता, हेमंता लड़ाई अकेले क्यों लड़ रहा है? और हेमंता कह रहे हैं मुद्दे से भटकाने के लिए कि ये पाकिस्तान की साजिश है। तुम्हारी पत्नी के 3 पासपोर्ट मिल रहे हैं, करोड़ों की संपत्तियां मिल रही हैं, तुम कहते हो पाकिस्तान की साजिश है। हाँ, हम ये कह रहे हैं
पाकिस्तान के नाम पर कब तक बचोगे, कब तक बचोगे? आज सब चीजें दूध का दूध पानी का हो गया। बौखला गए हैं पूरी तरह से हेमंता, भाषा पे संयम नहीं रहा है, गाली पर भी उतर आए हैं। इतना गंदा गाली दिया, मैं के वीडियो आपको कैमरा बंद करेंगे तो दिखाऊंगी। इतना गंदा गाली, इतना बौखला गए हैं वो आदमी। और ठीक कहा है पवन खेड़ा जी ने, ये बंटी और बबली जेल जाएंगे और इसको जेल भेजने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी, गौरव गोगोई करेगा। और ये जेल इसलिए जाएगा कि असम के लोगों ने 10 साल बाद जब डबल इंजन सरकार में बहुत सहा है। पवन खेड़ा जी ने जो दिया है पूरी रिसर्च से, पूरे तथ्यों को प्रूव करके तभी मीडिया के सामने आए हैं, वरना कोई ऐसे मीडिया के सामने, लोगों के सामने ऐसी बातें नहीं लाता। और कांग्रेस पार्टी कभी झूठ की राजनीति नहीं करती। झूठ की राजनीति तो भाजपा को मुबारक। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।